इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आंचल की छाँव में, उनकी प्रेम छाँव में हमारा निर्माण होता हुआ। बच्चों का निर्माण माता पिता ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर सकते हैं, और गुरु रूपी माता पिता हमारा निर्माण हर तरीके से कर रहे हैं। हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर बारीकी से उन्होंने पैनी दृष्टि रखी है, और अगर हम इस मानव देह में आए हैं तो वो गुरु जो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमारे इस मानव जीवन को वो सफलता प्राप्त हो, वो उद्देश्य की हमें प्राप्ति हो जाए जिसके कारण हमारा जन्म हुआ। और उसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने मानव जीवन की आचार संहिता के रूप में 18 युग निर्माण सत्संकल्प दिए। और जब हम कहते हैं युग निर्माण सत्संकल्प, यानी ऐसे श्रेष्ठतम संकल्प, ऐसे सत्य संकल्प जो इस पूरे विश्व का निर्माण करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। और जो चीज पूरे विश्व का निर्माण कर सकती है वो डेफिनेटली आत्मनिर्माण भी कर सकती है, वो डेफिनेटली हमारा निर्माण भी कर सकती है। और तभी ये बात आती है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें राष्ट्रीय एकता और समता के बारे में समझाया, बताया कि उसके प्रति निष्ठावान कैसे रहना है और कैसे मानवता, मानव धर्म को पर बिलीव करना है। हम जो छोटे छोटे अपने धर्म बनाकर बैठ गए उनसे हमें बाहर आना है और मानवता और सेवा को धर्म मानकर जीवन को जीना है। 17वें युग निर्माण सत्संकल्प में गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। इसका अर्थ विस्तार से, हम अपने जीवन के निर्माता हैं, और अगर हम खुद को बेहतर बनाएंगे तो दूसरों की मदद करेंगे तो युग में बदलाव आएगा। अनुकरण की प्रक्रिया, खुद को लगातार सुधारने की कोशिश, दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करें और समाज को बेहतर बनाने में योगदान करें। हम सब कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, वंदे माँ की कृपा से, देव शक्तियों की कृपा से गायत्री उपासक हैं। कहीं ना कहीं गायत्री करते हैं। अब उपासक बने कि नहीं बने, साधक बने कि नहीं बने, ये तो ईश्वर ही जानता होगा और इसमें पढ़ना भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं गायत्री हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जो नहीं जप रहे, जो भी नहीं समझ पाए, उनको भी पता हो या ना पता हो, पर गायत्री माँ है तो माँ ही रहेगी, और यज्ञ पिता है तो यज्ञ पिता ही रहेंगे। और गायत्री मंत्र में एक बात बहुत क्लियरिटी से आती है कि हम सब देवत्व की ओर बढ़े, हम सब सद्बुद्धि की ओर बढ़े। और ऐसे में वो माँ हमारा निर्माण करना चाहती है। तो जब परम पूज्य गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, तो सांसें तो हमारे हाथ में नहीं है, डेट ऑफ डेथ हमारे हाथ में नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ भी हमारे हाथ में नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लें। और ना हमें किसी ने, हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता तो हैं, पर जो प्राण शक्ति भीतर बह रही है, जो जीवनी शक्ति भीतर बह रही है, वो जीवनी शक्ति ईश्वर से मिली है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम दीनता और हीनता का त्याग कर दें और अपने ये देख लें कि भाग्य के भरोसे बैठने का मतलब ये नहीं है, भाग्य को बना सकते हैं हम, डेस्टिनी के आधार पर नहीं बैठ सकते कि अब जो होना है वो तो हो ही रहेगा, अपने आप हो जाएगा। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आउटपुट सबका फिक्स है, आउटपुट सबका ईश्वर की प्राप्ति है, किसी ना किसी जन्म में हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि रावण और कंस को भी भगवान की प्राप्ति हुई और माँ मीरा को भी भगवान की प्राप्ति हुई। अगर ध्यान से देखा जाए तो रावण और कंस और माँ मीरा के कर्मों में कितना अंतर है, वो हमें डिसाइड करना होगा कि आउटपुट हम सबका फिक्स है, आउटपुट एक ही है। अगर इनपुट मानव देह है तो आउटपुट यही है कि कभी ना कभी उस परम सत्ता में विलीन हो जाएंगे, कभी ना कभी ईश्वर अनुभव होंगे, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, नहीं तो अगले जन्म। और जब तक नहीं होंगे तब तक हम बार बार लौट करके आएंगे। जब तक हम उस सत्य को समझ नहीं लेंगे कि वो परम सत्य क्या है, तब तक हम बार बार लौट करके आएंगे। तो हमें क्या करना है, उस सत्य की तरफ जाने के लिए अपने कर्मों में सुधार करना है, और कर्म में, क्रिया में नहीं, कर्मों में सुधार करना है। और कर्म में सुधार करने के लिए ये आवश्यक है कि हम स्वयं में सुधार करें। स्वयं में सुधार करने के लिए हमें भीतर देखना होगा, और यही बात गुरुदेव बार बार कहते हैं। गुरुदेव ने इस पर कई पुस्तकें लिख दी, मैं क्या हूँ, आत्मा आ अरे ज्ञातव्य, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। मनुष्य अपने परिस्थितियों का निर्माता भी है, नियंत्रण करता भी है और स्वामी भी है, ये परम पूज्य गुरुदेव कह करके गए। तो हमें क्या करना है, इस पल अगर हम ये सत्संकल्प सुन रहे हैं और उसकी इतनी गहनता में जा रहे हैं, तो अगर हम अपने भाग्य को कोसते आए आज तक, या अपने लक के बारे में बात करते हैं, हमारा तो लक ही बेकार है, हमारा तो भाग्य ही बेकार है, हमसे तो कुछ, हमारा तो आउटपुट कुछ आता ही नहीं, हम तो कुछ भी कर लें, किसी भी काम में हाथ डाल लें वो काम खराब हो जाता है, तो फिर वहाँ हमें एक बार ठहराव की आवश्यकता है, एक स्थिरता की आवश्यकता है। और उस स्थिरता के साथ हमें ये चेक करने की आवश्यकता है क्या इनपुट सही डले थे। आउटपुट अपने आप ठीक आ जाता है जब इनपुट ठीक डलते हैं, और इनपुट डलते टाइम हम पूरी तरह एकाग्र हों, पूरी तरह फोकस हों, पूरी तरह कर्मनिष्ठ हों, और पूरी श्रद्धा
भावना के साथ इनपुट डाल रहे हो, फिर काम कोई भी किया जाए तो आउटपुट ऑटोमेटिकली आ जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनपुट डाल रहे होते हैं तो हम इनपुट डालते टाइम भी इनपुट के बारे में नहीं सोच रहे होते कि हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम उसके परिणाम के बारे में सोच रहे होते हैं। हम इनपुट डालते हुए भविष्य में होते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या इसका आउटपुट वैसा आएगा जैसा मैंने सोचा है। लेकिन चीज़ें वैसी कभी नहीं होंगी जैसे हमने सोची हैं। चीज़ें वैसी होंगी जैसी हमारे लिए बेस्ट हैं, जैसी हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, जो हमारा निर्माण कर सकती हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे मन मुताबिक कभी नहीं आएगी, लेकिन मन स्थिति बदल जाएगी तो परिस्थिति अपने आप आनंद वाली लगने लगेगी, परिस्थिति अपने आप अच्छी लगने लगेगी। सृष्टि बदल जाएगी अगर दृष्टि बदल दें। हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं निकृष्ट हो रही है, हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं क्या नहीं है इस पर टिक गई है। अगर हम अपनी संपूर्ण कॉन्शियसनेस को इस पर टिका दें कि हमारे पास क्या क्या है और उस क्या क्या से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें संभावनाएं क्या क्या हैं, तो फिर सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। भाई अगर मेरे हाथ में एक बीज है और मुझसे कोई पूछे कि इस बीज में कितने फल हैं ये बता दो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बताने की। अनंत संभावनाएं हैं उस बीज में, कोई नहीं बता सकता कि एक बीज में कितने फल हैं। लेकिन अगर एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया जाए, बहुत बड़ा पेड़, और कहा जाए कि इस पेड़ को देख करके बताओ इस पे कितने फल हैं, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पेड़ पर इतने फल लटके हुए हैं। पर छोटे से बीज की अनंत संभावनाओं को नहीं जाना जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको बीज रूप में देख लिया। परम पूज्य गुरुदेव ये मान रहे हैं कि हम युग निर्माण का दिव्य प्रेम का बीज है। हम सब प्रेम का एक दिव्य बीज है और हमारे भीतर अनंत संभावनाएं क्यों है? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं। हमें नहीं पता। मुझे इस मामले में एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगता है और वो एग्जाम्पल हम सबको अपने जीवन में बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता है। ट्राई करके देखिए। एक बच्चा जब 4-5 साल का होता है या 6 साल भी मान लो, चलो 7 साल भी मान लो, ठीक है, जिसको कि एक BAT बैट, APPLE एप्पल, CAT कैट लिखने में भी कंटाल आ रहा होता है। उसको लग रहा होता है मुझसे क्यों लिखवाया जा रहा है यार, ये मेरे को क्यों करवाया जा रहा है। और उसकी माँ या उसकी टीचर या सब उसको पढ़ा रहे होते हैं तो बड़े निश्चिंत होते हैं। और बराबर में मान लीजिए कोई बड़ा भाई कोई बड़ी बहन बैठे और वो बड़े 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 ऐसे और थीसिस टाइप कुछ लिख रहे हैं, तो बच्चा कौतूहल से उनको देखता है और देख रहा है। और माँ जब कहती है, माँ कभी कभी ये कह देती है, अरे मेरी ये प्यारी संतान भी एक दिन ऐसे ही लिखेगी, एक दिन खूब जेंटलमैन बनेगी, खूब बढ़िया काम करेगी। तो वो बच्चा कितनी बहुचक के और कितने विस्मय से अपनी माँ की तरफ देखता होगा और सोचता होगा कि यार मुझसे BAT बैट लिखा नहीं जा रहा, CAT कैट लिखा नहीं जा रहा, और मेरी माँ ये कह रही है, मेरी माँ ये सोच रही है, मेरी टीचर ये सोच रही है कि मैं पूरे पूरे ऐसे लिखूंगा। मेरी माँ पागल हो चुकी है, मेरी टीचर्स को समझ ही नहीं है। उस बाल बुद्धि में यही भाव आएगा। लेकिन माँ के पास संशय नहीं होता क्योंकि उसे उस बच्चे की संभावनाओं के बारे में पूरी तरह पता होता है। और माँ को पता होता है कि अक्षर ज्ञान तो बेसिक है, आए गई लिखे गई, कोई भी संतान है लिखेगी। तो ऐसे ही हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की संतानें हैं और हम वही छोटे छोटे से बच्चे हैं। हमें हमारी संभावनाओं के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम वो अभी ABCD वाले पड़ाव पर हैं या फिर लेटर राइटिंग वाले पड़ाव पर हैं या लाइन लिखने वाले पड़ाव पर हैं। हमें हमारी संभावनाएं नहीं पता। पर जब वंदनीय माँ हमारी तरफ देखती हैं, जब माँ शारदा हमारी तरफ देखती हैं, जब ठाकुर हमारी तरफ देखते हैं, जब हमारे गुरु हमारे इष्ट हमारी तरफ देखते हैं, जब महाकाल हमारी तरफ देखते हैं, तो निश्चिंत मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? अरे ये तो फिर बहुत बढ़िया युग निर्माण का काम करेंगे। उन्हें पता है हमें उनके उस विश्वास पर विश्वास करना है। बच्चा क्या करता है? माँ का कहना मानता रहता है। माँ कहती है BAT बैट 10 बार लिखो, तो बच्चा 10 बार लिखता है, चाहे रोकर लिखे चाहे हंसकर लिखे, लिखता है। थोड़ा खेल खेलेगा, थोड़ा इधर उधर भागेगा, लेकिन दिन भर में कर लेगा। माँ कहती है नहीं, तुमको ए को 100 टाइम्स आज A लिखना है। उसे नहीं पता होता मुझसे 100 टाइम A क्यों लिखवाया जा रहा है, पर वो लिखता है। बच्चा कहना मान लेता है, चाहे हंसकर माने और नहीं माने। तो कई बार माँ साम दाम दंड भेद सब लगाती है, पर कहना मनवा ही लेती है। तो अगर हम ये इमेजिन कर लें कि हम वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे और वो प्यारे प्यारे छोटे छोटे गुरुदेव के बच्चे हैं, जिनको देखकर गुरुदेव माता जी मुस्कुरा रहे हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारे अंदर अनंत संभावना है। और उसी आधार पर गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तो मैंने लिख करके भेजा है ऊपर से। तुम्हारा एक ही भाग्य है कि तुम युग निर्माण में अपनी भूमिकाएं निभाओगे, वो लिख करके आया है। तो अगर हमें अपने भीतर की संभावनाओं को जगाना है तो हमें अपने गुरु के शरणागत हो जाना है और केवल उनके कहे अनुसार चलने का अभ्यास और प्रयास करना है। माँ कभी परफेक्शन नहीं ढूंढती। कई बार बच्चा करता है ABCD लिखा और आड़ा तिरछा गंदा पंदा कुछ कुछ के तुमने कहा ना 10 लिखने, तो मैंने लिख दिए 10। माँ उस कॉपी को देखकर भी मुस्कुराती है और गले लगाती है, तूने लिखा तो चाहे कैसे ही लिखा, अगली बार और बेहतर करना, नेक्स्ट टाइम और बेहतर। और माँ तब तक लिखवाती है जब तक बच्चा सुंदर वाला A ना लिख के दे, जब तक बच्चा सुंदर वाला ए ना लिखे। और फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है और उसको समझ में आ जाता है कि अरे
मुझे खाली ए फॉर एप्पल थोड़ा लिखना है, मैं तो ये भी लिख सकता हूँ आई एम अ बॉय, आई एम शी इज अ कैट, दैट इज अ रैट, मतलब आई कैन मेक सेंटेंसेस ऑल्सो। बच्चे को धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो हम अगर अपने आप को वो बाल बुद्धि, वो सरलता की तरफ ले जाएं, तो फिर हमें अपनी संभावनाओं पर कभी संशय नहीं होगा, क्योंकि जहाँ संशय होता है वहाँ शंकर प्रकट नहीं होता। तो हर संशय से मुक्ति, ये वाला एक जो सदवाक्य है, ये जो एक मानव जीवन की आचार संहिता का सूत्र है, ये हमारे गुरु का दिया हुआ वचन है। और जब उनका दिया हुआ वचन है तो गुरु का वचन ही शासन है हमारे लिए, गुरु का वचन ही शासन है। और वो कह रहे हैं क्या कि ये विश्वास, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है। आ गया ना विश्वास, इस विश्वास के आधार पर किसकी मान्यता है? परम पूज्य गुरुदेव की मान्यता है। क्या उनकी मान्यता है मन से निकल कर आई है? नहीं, वो महाकाल है, युग दृष्टा है, युग ऋषि है। उनकी मान्यता है कि अगर हम सब इस विश्वास को जिए तो हम उत्कृष्ट बन जाएंगे, हम अपने आप दिव्य बन जाएंगे, हम अपने आप वो बन जाएंगे जो बनने के लिए हमारा जन्म हुआ है। शायद प्रॉब्ली हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम दैहिक लक्ष्य तो सोच सकते हैं, पहले फर्स्ट करना है, फिर सेकंड करना है, फिर 12th करना है, फिर कॉलेज करना है, फिर ये पढ़ाई करनी है, फिर ये नौकरी करनी है, फिर इतना कमाना है, फिर उतना कमाना है। लेकिन आत्मिक लक्ष्य हम में से शायद किसी को नहीं पता कि हमारा आत्मिक लक्ष्य क्या है। लेकिन क्या हमारे गुरु का लक्ष्य हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है? हमारे गुरु का लक्ष्य है युग निर्माण होगा, होकर के रहेगा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। हमारे गुरु ने लक्ष्य दिया है कि हर इंसान में देवत्व का जागरण होगा। हमारे गुरु ने कहा है, क्या कहा है कि तुम सब में अनंत संभावनाएं छुपी पड़ी हैं। तो जब हमें हमारा आत्मिक लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है और हमारे पास उतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम समझ पाए, तो हम अपने गुरु के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। और जब हम ये करेंगे तो हम खुद उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को अपने आप बनाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप किसी के पास जाकर प्यार से बैठेंगे और प्यार से बैठ करके दो बात करेंगे, नॉर्मल बात। यहाँ पर गांधी जी की एक स्टोरी याद आ जाती है कि कितना ही सरल था वो। एक माँ बड़ी दूर से चलकर गांधी जी के पास आई, बहुत लंबा रास्ता तय करके आई और आके गांधी जी के सामने अपने बालक को खड़ा करके कहती है, बहुत मीठा खाता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, जरा इसे समझा दीजिए मीठा नहीं खाना। गांधी जी कुछ देर मौन रहे और उसके बाद बोलते 3 दिन बाद आना। वो लेडी को फिर 3 दिन बाद आना होता है। 3 दिन बाद गांधी जी बड़े प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रख के कहते हैं, बेटे मीठा मत खाना। और माँ को बड़ा गुस्सा आता है, कहती है मुझे इतनी दूर भगाया आपने, मैं 10-12-15 किलोमीटर से भक्ति भी आई और आपने 3 दिन बाद यही सेंटेंस कहना था तो उसी दिन कह देते। आज आप 3 दिन बाद बच्चे से ये कह रहे हैं। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये इसको कहने से पहले मुझे इसको जीना था। 3 दिन पहले मैं भी बहुत मीठा खाता था, अब मैंने मीठा संकल्प लेकर छोड़ दिया है। तो अब मैं उस अवस्था में हूँ कि मैं इस बालक से ये कह सकूं कि तुम मीठा मत खा, और मेरे इस संकल्प का प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैं संकल्पित हो गया। तो उत्कृष्ट किसी को बनाना नहीं पड़ेगा, हम संकल्पित हो जाएं। हम संकल्पित हो जाएं किसके लिए? महाकाल के हर संकल्प को पूर्ण करने के लिए। हम पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, पूरे विसर्जन के साथ अपने जीवन के समय के एक एक पल को इन्वेस्ट करेंगे। हम संकल्पित हो जाएं। फिर काम क्या, हमको नहीं पता, हमें नहीं पता काम क्या है, वो बताएंगे ना। वो बैठे हैं ना, वो पूरी सृष्टि चला रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वो उसने हमारे लिए काम नहीं सोचा होगा? अरे पक्का सोचा होगा, 100% सोचा होगा। बस हम उस होमवर्क को अच्छे से कर लें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको बड़ा करना है और बड़ा करने के चक्कर में छोटे होमवर्क हम इग्नोर कर देते हैं। ये कोई काम है गुरुजी? हम नहीं करेंगे ये काम। और गुरुजी छोटे छोटे काम ही देंगे, बड़े काम देंगे नहीं। क्यों? बड़े काम हमसे होंगे नहीं। यहाँ पर हनुमान जी के जीवन से बड़ा सीखने को मिलता है और बहुत आनंद आता है। हनुमान जी का नाम भक्त शिरोमणि है। समर्पण विसर्जन विलय की ऊर्जा में हनुमान बाबा आके बैठ जाते हैं। काम किया क्या उन्होंने? वे केवल एक वीरभद्र आसन में बैठे रहे, रेडी टू मूव, रेडी टू गो। राम ने कहा और मैंने भागा। लेकिन काम क्या किया? 4 काम किए गिनती के। एक समुद्र की छलांग लगाई, एक लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगाया। काम क्या किया देखो ध्यान से तो, और एक लंका जला करके आए। ये 3 काम तो मोटे मोटे दिखाई पड़ते हैं, और एक सीता माँ की खबर लेकर के आए। उसके बाद क्या काम किया उन्होंने? कोई काम ना किया। और हम काम के इंतजार में बैठे हैं। जब इतने बड़े भक्त को केवल 4 काम मिले करने के लिए और वो भक्त शिरोमणि बन गए, तो हम तो हनुमान के स्तर तो बहुत ऊंचा है, हनुमान बाबा का बहुत ही ऊंचा स्तर है। हम हनुमान बाबा की पूंछ का एक बाल भी बन जाए तो भी दिव्य हो जाएगा, तो भी जीवन कहीं कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो जब उनको, इतने बड़े हनुमान बाबा को, जो नव सिद्धि मतलब नव निधियों के मालिक हैं, जो समर्पण की भक्ति की पराकाष्ठा है, जो सीना चीरते हैं तो राम दिखाई दे जाते हैं और सीता दिखाई दे जाती हैं, उनको मात्र जीवन में 4 काम मिले। तो हम कौन सा बड़ा काम ढूंढ रहे हैं? हमें जो छोटे छोटे काम मिले हैं उनको करने में हमको परेशानी क्या है, हमको दिक्कत क्या है? उस बड़े की इंतजार में छोटा करेंगे नहीं, और जब तक बूंद छोटा करेंगे नहीं बड़ा सामने आएगा नहीं। और ये युग निर्माण में भगवान का काम करने के लिए, गुरुदेव का काम करने के लिए ये सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। और काम तो फिर कुछ भी है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टेटस पर कुछ अच्छा सुना तो उसको लगाना भी भगवान का काम है।
बिल्कुल पक्का पक्का भगवान का काम है। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो गया तो उसको दूसरे तक पहुंचाना भी भगवान का काम है। गुरुदेव सारा कंटेंट दे करके गए, 3200 किताबें लिख करके गए, हमें केवल वो किताबें, एक किताब, एक काम ये भी कर सकते हैं, 3200 नहीं समझ में आती, कोई एक किताब तो अच्छी लगती होगी, एक किताब लो, उसको बार बार पढ़ लो या सुन लो बार बार, और फिर उसी एक किताब का प्रचार करो जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव की एक किताब से पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो सकता है। जब एक सूत्र में पूरा ब्रह्मांड छुपा है, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, 18 सत्संकल्पों में सारी श्रीमद् भगवत गीता छुपी है, सारी रामायण छुपी हुई है, सारे वेद छुपे हुए हैं, तो क्या फिर एक किताब में से भगवान प्रकट नहीं हो सकते? निश्चित रूप से हो सकते हैं। बस हम ये देख लें, हम ये जान लें कि हम स्वयं को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। एक दूसरी समस्या ये है कि दुनिया में 1.5 अकल, एक मेरे पास और आधी में सारी दुनिया। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सभी की है कि भगवान ने जब अकल की लाइन बनाई थी तो सबसे आगे हम खड़े थे और सारे हमारे से पीछे हैं, सारे बेवकूफ हैं संसार में। इस सोच के साथ हम भगवान का काम नहीं कर सकते। इस सोच के साथ कोई दिव्यता का काम नहीं हो सकता। हमें ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि केवल हम इस भूमि पर, इस धरती पर मानव जीवन में अपना उद्धार करने के लिए आए हैं, आत्मनिर्माण करने के लिए आए हैं, और आत्मनिर्माण के सारे सूत्र हमारे सामने हैं। तो ये जो सत्संकल्प है, ये हमारे भीतर की दिव्यता को जगाने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि ये हमें विश्वास दिलाता है, एक गहन विश्वास कि चलते चलो, युग बदलना है और उस युग बदलने में हमारी भूमिका निश्चित रूप से है। क्या है हमें अभी नहीं पता। हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए, आया तो उन्हें याद दिला दी गई कि भाई ये तुम्हारी शक्तियां, तो जब जरूरत होगी तो गुरु जिसे चुनता है उसको पात्रता भी दे देता है, चुनाव भी उनका और पात्रता भी उनकी। तो इसी क्रम में स्लाइड के माध्यम से भी इसको पढ़ लेते हैं। स्लाइड पर ये जो हाइलाइटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हाइलाइटर अगर मिलाएंगे तो पूरा सत्संकल्प बन जाएगा। जैसे मनुष्य पर हाइलाइटर है, अपने पर हाइलाइटर है, भाग्य पर हाइलाइटर है, तो ये हाइलाइटर से पूरा सत्संकल्प बन जाएगा। और फिर जो ब्रैकेट में आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये संधि विच्छेद है। जब ध्यान से देखेंगे तो संधि विच्छेद है। और इन स्लाइड्स को कोई उद्देश्य से नहीं बनाई गई, बस ये तो गुरुदेव की कृपा और लीला चल रही थी और बस अपने आप बनती चली गई। और ये इसलिए बनी थी कि एक स्लाइड देखकर समझ में आ जाए कि गुरुदेव हमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो मनुष्य हम यानी मानव योनि है, और मानव योनि ही नवयुग की नींव है। मानव योनि में ही काम किया जा सकता है। यूं तो भगवान चाहेगा तो रीछ वानरों से भी करा लेगा, बंदरों से भी करा लेगा, तो और आप और हम बंदर ही रहे होंगे, कभी राम की सेना के तो वानर ही रहे होंगे। इसको मानने में कोई बुराई नहीं है, जो अपने को अपलिफ्ट फील कराए ऐसी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। पर इस समय कलयुग में मानव योनि ही नवयुग की नींव है, और मानव योनि में मनुष्य व जन्मा व मनुष्य युग धर्म निभाने के लिए ही जन्मा है। हर एक आत्मा जो मानव योनि में आई है आज या कल, लेकिन मनुष्य जन्म के लिए ही, मनुष्य जन्म में देवत्व के जागरण के लिए ही आई है। हम अपने आप को पुरुषार्थ से बदल सकते हैं और फिर युग भी बदल सकते हैं। अपने भाग्य को अपने हाथ से गढ़ा जा सकता है। हर प्रारब्ध की रेखा को भी छोटी किया जा सकता है, डेस्टिनी की रेखा को भी छोटी किया जा सकता है। सावित्री सत्यवान को ले ही आई थी लौटा करके, अगर उन्हें लाना था। सावित्री अपने अंधे सास ससुर को रोशनी दे ही चुकी अगर उन्हें देनी थी, और अपने माता पिता को, जो कि पुत्रेषणा मतलब जिनके पुत्र नहीं था, जिन्हें पुत्र की आवश्यकता थी, उनको भी उन्होंने 1000 गुण दिलवाई दिए थे पुत्र स्वरूप में। तो अपने भाग्य को बदलना हमारे अपने हाथों में है। और वो कैसे बदलना है? अपने आप को गुरु के हाथों में सौंप दो। हमें कुछ करना नहीं है, अपने आप को आमूल चूल संपूर्ण गुरु के हाथों में सौंप दो, वो देख लेगा। और फिर उनका कहना मानो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, वो जो कहें वो करते चलो। उसमें ये मत सोचो कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं। हमें लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई लॉजिक नहीं है। भाई परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में क्या ही लॉजिक था। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन ऐसा है कि 13 साल की उम्र में आ गए दादा गुरुदेव, दिए में से प्रकट हो गए दादा गुरुदेव। हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम कहेंगे भूत आ गया, भूत आ गया, भाग जाओ, हमारी हालत ऐसी हो जाएगी। पर दादा गुरुदेव के सामने प्रकट हुए, 3 जन्म दिखाए, कोई लॉजिक है इसमें? बुद्धि नहीं समझ पाएगी इस चीज को। पर हम उस महाकाल की संतान है जो बुद्धि के आधार पर नहीं चले, जो भावनाओं के आधार पर चले, प्रज्ञा के आधार पर चले, ऋतंभरा के आधार पर चले। तो दादा गुरुदेव आए और उसके बाद कहते हैं दिया जगाओ, अच्छा जगाओ, क्या करना है? तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। दादा गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव से क्या कहते हैं? तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। कैसे महत्वपूर्ण है? तुम्हें जो है सप्तऋषियों की चेतना को आगे ले जाना है, सप्तऋषियों का काम करना है। अब एक बात बताइए, एक 13 साल के बालक से ये कहा जा रहा है कि तुमको सप्तऋषियों की चेतना को आगे ले जाना है, सप्तऋषि जो काम करके गए उस काम को आगे ले जाना है। और वो बालक अगर लॉजिक लगाएगा तो क्या उसको ये बात समझ में आएगी? लॉजिकल बुद्धि से ये बात अंदर जा सकती है क्या? पॉसिबिलिटी है क्या जाने की? उसके बाद इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तुमको 6 घंटे का, रात को 2 बजे से उठकर गायत्री का जप करो। लोग पागल कहने लगेंगे अगर हम ये सोचें कि हम इस हिसाब से चल लें। उसके बाद क्या करना है? कुछ खाना पीना नहीं। तो जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मैजिक शुरू होता है, क्योंकि हमारा लॉजिक दैहिक है, हमारा लॉजिक पटवारी बुद्धियों से निकल करके आता है, और इस पटवारी बुद्धि के साथ ईश्वर का काम नहीं किया जा सकता है।
समर्पण, विसर्जन, विलय, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, आस्था, केवल यही नींव है भगवान का काम करने की। और उसमें गायत्री रूपी प्रज्ञा ऋतंभरा हमें सूक्ष्म की शक्ति पर बिलीव कराती है। फिर जो जिसका जैसा गुरु, अब अगर हमारे गुरु ही सूक्ष्म के आधार पर चल रहे हैं, देह के बिना भी हम सबको अनुभव होते हैं। पता नहीं कितने ऐसे होंगे हम में से जिन्होंने स्थूल रूप से गुरुदेव को कभी नहीं देखा होगा, नेत्रों से, चमड़े की आंख से। इस देह ने कभी चमड़े की आंख से गुरुदेव को नहीं देखा। लेकिन अगर कोई मुझसे आके पूछे गुरुदेव से कब मिले, तो मैं कहूंगी कब नहीं थे गुरुदेव, अभी भी तो हैं, इस पल भी तो हैं, यहीं तो बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हृदय चीर कर दिखाऊं क्या? अंदर बैठे हैं। विश्वास है, धारणा है, और यही धारणा एक दिन सत्य बन जाएगी। और कैसे सत्य नहीं होगी? क्योंकि मुझे अनुभव हो रहे हैं मेरे गुरु, और ये मेरे जीवन का सत्य है, बस इतना पर्याप्त है। तो उनका कहना मानना, और उनका कहना मानेंगे, उनके आधार पर चलेंगे, तो फिर सारे पटवारी बुद्धि के जो लॉजिक है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, और मैजिक जीवन में अपने आप शुरू हो जाएगा। और ये मैजिक हमें कर्मनिष्ठ बनाएगा। कर्मशीलता ही सच्ची साधना का आधार है। भाई गायत्री करने के लिए भी श्रम तो लगेगा, उठकर तो बैठना पड़ेगा, करेंगे तो है ही। उसके बाद नित्य, नित्य मतलब डेली, जैसे खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं। कोई कभी कभी आकर पूछते हैं ध्यान कितने दिन करना चाहिए, उत्तर बस इतना ही होता है, जिस दिन पानी पीना छोड़ दो, खाना खाना छोड़ दो, उस दिन ध्यान करना छोड़ देना। जब तक देह है और खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जब तक देह है, नहा रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, मर्यादा कर रहे हैं ना, वस्त्र पहन रहे हैं, तब तक हमको नित्य पुरुषार्थ द्वारा, तप द्वारा, सहनशीलता द्वारा, सेवा, स्वाध्याय, संयम, इनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। उपासना, साधना, आराधना, इसके आधार पर जीवन को जीना होगा। और फिर इस सबको जीने के लिए हमें क्या रहना है? आशावान रहना है। किसी से आशा नहीं रखनी, किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, पर होपफुल रहना है। आशा प्राण का संचार करती है। आशा हमारे भीतर उत्साह भरती है। आशा क्या होती है? हर दिन जब सोकर उठे तो एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए जो मुझे बेड से स्प्रिंग के जैसे उठा दे। दिस इज वन इमोशन जो मुझे फटाक से उठा देता है। हम जीवन में रोज उठते हैं, मैक्सिमम लोग रोज ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए उठ रहे हैं, माएँ टिफिन बनाने के लिए उठ रही हैं, उसके बाद ऑफिस भी जाती हैं माएँ, उसके लिए उठ रही हैं। हर जगह, हर फील्ड में जो भी है वो पुरुषार्थ कर रहा है, उठ रहा है। लेकिन खुश होकर उठने वाले बहुत कम है। उठते सारे हैं पर खुश होकर नहीं उठते। अरे टिफिन बनाना पड़ेगा, अरे ऑफिस जाना पड़ेगा, हर चीज पड़ेगा पे आ रही है। तो फिर ऐसे उठने का कोई पॉइंट नहीं हो रहा। और एक से आंख खुले और कहें वाओ एक और जन्म, वाओ उठ गए हम। क्यों उठे? बताओ गुरुदेव क्यों उठे, आज का दिन कैसे करना है। और वो बताएंगे, वो बताते हैं, वो हमें आशावान रखते हैं। इस विश्वास के आधार पर, इस विश्वास को संबर बनाकर श्वास श्वास में श्रेष्ठता का संकल्प लेना, श्वास श्वास में नाम जप करना, हर परिस्थिति में, हर पल अपने ईश्वर का चिंतन करना, अपने इष्ट का चिंतन करना, और उनके दिए हुए वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के आधार पर जीवन जीने के लिए अभ्यासरत होना, प्रयासरत होना ही मानव जीवन की श्रेष्ठता है। और ये हमारे गुरु की मान्यता है। गुरुदेव कह रहे हैं ये हमारी मान्यता है कि न्याय और प्रेम से ही नवनिर्माण संभव है। जो इस रास्ते पर चलेगा उसको अपने आप समझ में आ जाएगा गुरुदेव कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं। और भगवान कभी अन्याय नहीं करता, ये बिल्कुल निश्चित है। अगर हमने कभी भगवान को दोष दिया है किसी भी चीज़ का, तो भगवान न्यूट्रल गियर पे रहता है। वो त्रिगुणातीतम भाव रहितम, वो ना भाव से पकड़ में आता, तीनों सद्गुणों से परे है वो। भावातीतम, तीनों सतरस्तम से परे, गुणों से परे, उसे कैसे पकड़ लेंगे? और वो उसको क्या पड़ी है हमको दंड देने की? वो न्यूट्रल गियर है, लेकिन वो भक्ति से, प्रेम से बंधा चला आता है, खिंचा चला आता है। तो अगर हम इन आधारों पर जीवन जिएंगे तो हम दिव्य बन जाएंगे, उत्कृष्ट बन जाएंगे। बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, हम मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। मतलब इतना साहस होगा कि ये थॉट ही नहीं आएगा कि हिम्मत हारने की चीज़ भी होती है क्या। ये विचार ही नहीं आएगा कि अच्छा हिम्मत भी हारनी चाहिए, ये भी होता है क्या, ये होता है। मतलब वहां पहुंच जाएंगे जहां ये फीलिंग ही नहीं आएगी। और दूसरों को बनाएंगे। दूसरों को क्या बनाएंगे? पर मुझे गुरुदेव ने हमें और आपको बनाया तो है, निर्माण कर तो रहे हैं। कैसे बनाया गुरुदेव ने? अपने जीवन को लेबोरेटरी बना दिया। और जब उन्होंने अपने जीवन को लेबोरेटरी बना दिया, एक प्रामाणिक व्यक्ति हमारे सामने है। ऐसे ही नहीं हमारी लॉजिकल बुद्धि ने गुरुदेव को फॉलो किया। हम बड़े लॉजिकल थे, हमने बड़ा ठोक बजाया होगा सबने। क्या क्या लिखा है? 3200 किताबें लिख के गए, चमत्कार हो गया 3200। अरे भाई ऐसा कौन है जिनने 3200 लिखी? जरा कौन है? अरे सेम टॉपिक रिपीट किया होगा, हमने बड़ा ठोका होगा, बड़ा बजाया होगा। आसानी से नहीं माने होंगे हम, आसानी से नहीं समझे होंगे कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन लेकर हमारे बीच पधारा है। लेकिन उन्होंने हमारे अंतःकरण को स्पर्श किया, हमारी संवेदनाओं को स्पर्श किया, हमारे अंतस में हमारी भाव संवेदनाओं को इतना गहरा स्पर्श किया कि अपने प्रेम का वो अमृत हमें पिला दिया। और तब हमें समझ में आया कि गुरु क्या है। तो जब हम उसी एनर्जी को जिएंगे, और जब हम किसी के पास जाएंगे और वही प्रेम, गुरु का वही प्रेम हम सामने वाले को देने, बिना दिए भी देंगे। हम देना नहीं चाहेंगे, पर वही है ना कि अगर ग्लास में चाय है तो वो सामने वाले को चाय दोगे। अगर मेरे कप में जो है
वही मेरे कप से बाहर निकल करके आएगा। तो अगर मेरे भीतर मेरा गुरु पूरी तरह रच बस गया है और मेरे भीतर मेरा गुरु रच बस गया और ये मेरा खत्म हो गया है, तो हम किसी से भी मिलेंगे ना तो उसे गुरुदेव माँ की एनर्जी ही ट्रैवल करेगी, तो हमें किसी को श्रेष्ठ बनाना नहीं पड़ेगा। बस आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपने आप को जब श्रेष्ठ बनाएंगे तो अपने आप सारे काम होंगे, रचनात्मक से जीवन जिएंगे, हम लोग क्रिएटिव हो जाएंगे, एक्सट्रीमली क्रिएटिव हो जाएंगे। और हमारी उस क्रिएटिविटी में क्या होगा, हमारी उस क्रिएटिविटी में युग निर्माण का भाव छुपा होगा। हमारी उस क्रिएटिविटी में क्या होगा, ये स्लाइड क्या है, ये आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी हो सकती है, पर मेरे लिए श्रद्धा समर्पण विश्वास का प्रतीक है, मेरे गुरु की वाणी है, पर दिखाई तो क्रिएटिविटी दे रही है। मीरा के पद कोई कह सकता है वाह क्या लेखिका थी, मीरा से कोई पूछे कि आप लेखिका थी, आप बड़े अच्छे काव्य लिखती हैं, बड़े अच्छे पद लिखा, तो मीरा कहेगी कौन से पद, मैंने लिखे क्या कुछ, मुझे तो नहीं पता। मीरा से कोई पूछे विष का स्वाद कैसा है, तो मीरा मुस्कुरा के कहेंगी विष का स्वाद, मैंने तो कभी विष पिया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, हमें तो विष दिख रहा है पर उनको तो विष दिखा ही नहीं, मैं तो हमेशा अमृत ही पिया, मेरे माधव का प्रसाद तो अमृत होता है, विष क्या होता है मुझे नहीं पता, विष क्या होता है। तो बात यह है कि हम उन चेतनाओं का चिंतन करके उनसे बात करें, उनसे पूछें मन ही मन ध्यान के साथ, तो हमें समझ में आएगा कि समर्पण विसर्जन विलय की ऊर्जा क्या होती है, और उसमें फिर आराधना करनी नहीं पड़ती, हो जाती है, प्रेम करना नहीं पड़ता, हो जाता है, ध्यान करना नहीं पड़ता, जीवन ही ध्यान बन जाता है। और जब हम इस हिसाब से चलेंगे तो युग अवश्य बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इस तथ्य पर हमारे गुरु का परिपूर्ण विश्वास है और हमारा भी परिपूर्ण विश्वास है। तो आइए आज अपना अपना संकल्प उठा लेते हैं, अपनी अपनी कॉपियों पे अपना संकल्प लिख लेते हैं। जिसके मन में जो संकल्प आया उसे लिखिए, मुस्कुराइए और वो छोटा बालक विश्वास कीजिए कि वो है और वो हमारी संभावनाओं को जानते हैं, पहचानते हैं और हमसे वो करा लेंगे जो कराना है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय, आज का सत्संकल्प गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।